भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की शुरुआत हुई, जिसके तहत घरेलू स्तर पर वैल्यू एडिशन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। भारतीय मोबाइल ब्रांड विकसित किए जाएंगे। इससे एमपीएमएस अवधि में कुल मोबाइल फोन प्रोडक्शन 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। इस योजना के लिए 62,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बंगाल दौरे पर 3 नए कानूनों के आधार पर आयोजित प्रदर्शनी में शामिल हुए और प्रदर्शनी के जरिए नागरिकों को न्याय व्यवस्था में हुए बदलावों, उनके अधिकारों और कानून के महत्व से परिचित कराया। 3 नए कानूनों के आधार पर आयोजित प्रदर्शनी के मौके पर उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर में नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में इसके नोटिफिकेशन नहीं निकाले, क्योंकि अगर ऐसा होता तो टीएमसी का प्रदेश में भय का साम्राज्य टूटकर चकनाचूर हो जाता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन को बीजेपी नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस की हताशा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की जांच न्यायालय और क्राइम ब्रांच कर रही है। ऐसे में इस तरह का प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक अराजकता का प्रतीक है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित रूप से पैलेट गन के इस्तेमाल पर संसद मार्ग थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। बिहार के विकास और राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर नई दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में भारत नेपाल जल एवं बांध परियोजनाओं, बिहार के बजट से जुड़े विषयों, पर्यटन के विकास और राज्य के हित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान बिहार के विकास, समृद्धि और जनहित से जुड़े मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से रखने पर जोर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में इन्फ्लुएंजा की निगरानी व्यवस्था, ILI सारी यानी इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर श्वसन संक्रमण के मामलों के रुझान, जांच सुविधाओं और अस्पतालों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। दिल्ली के अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, क्रिटिकल केयर सुविधाओं और जरूरी चिकित्सा संसाधनों की स्थिति का भी जायजा लिया गया।